आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। अभी हम आए हुए हैं गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार हम कवरेज करते रहते हैं। लगातार जो संविदा कर्मी का जो मामला है, लगातार आप लोग को उठाते रहते हैं। बिहार सरकार 22 नवंबर को बजट पास की, जिसमें कई निर्णय, लगभग 40 निर्णय लिए गए, जिसमें से संविदा कर्मी के बारे में क्या कुछ हुआ वो तो आप लोग को पता ही होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार सरकार जिस तरह रोज़गार की बात करती है, जिस तरह बिहार में 10 लाख लोगों की रोज़गार की बात करते हैं, और लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन होते आ रहा है। क्या कुछ सरकार का काम है, उससे हम संबंधित बात करने के लिए हमारे साथ है संविदा कर्मी। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ सरकार संविदा कर्मी के लिए कर रही है? इसको छोड़ दीजिए, बोलिए। सरकार संविदा कर्मियों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उनके करने का जो तरीका है वो कर्मचारियों के समझ में नहीं आता। सर, कर्मचारियों के समझ के परे की चीज़ है। हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विगत 17 सालों से काम कर रहे हैं। आज से 10 साल पूर्व हम लोगों को 14,000 रुपया मिलता था, और आज 2023 में भी 14,700 रुपया हम लोग पा रहे हैं। इन 14 सालों में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हम लोग 12,000 रुपया पे ज्वाइन किए थे। उस समय नियोजित शिक्षक, जिनको आज नियोजित शिक्षक कहते हैं, पहले नियोजित शिक्षक नहीं थे, वो प्रखंड शिक्षक और मुखिया जी के बहाल किए हुए थे, पंचायत शिक्षक थे, तो उनको 35 रुपया मिलता था। सरकार ने नियोजन इकाई बना के और उनका आज 45,000 से 50,000 रुपया दे रही है। हम ऐसे बच्चे पे काम करते हैं जिन बच्चों पे केवल हम ही काम कर सकते हैं, अर्थात विकलांग बच्चे, जिसमें पहले 7 तरह की विकलांगता थी, आज 22 तरीके की विकलांगता हो गई। पहले हम 7 पे काम करते थे, आज हम 22 पे काम कर रहे हैं। पहले हम 6 से 14 साल के बच्चों पे काम करते थे, आज हम 3 साल से लेके और +2 तक के बच्चों पे काम कर रहे हैं। काम का दायरा मेरा बढ़ता चला गया, लेकिन आज तक मेरे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2019 में सरकार ने हम लोगों का EPF काटा। EPF का प्रावधान आया तो उसमें भी जो मेरा मानदेय था, मेरे मानदेय से ही पूरा EPF काट लिया गया, राज्यांश उसमें से नहीं लगाया गया। दोनों पेमेंट मेरे ही मानदेय से काटे गए, तो उसमें हमको क्या प्राप्त हुआ? मेरा ही पैसा कटा। उसमें जो सर्विस चार्ज लगता है वो भी मेरे पेमेंट से ही गया, अर्थात मुझे लगातार डिमोशन दिया गया। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया स्पेशल टीचर रखने के लिए रेगुलर, तो हमारी केवल एक डिमांड है कि ठीक है, आपने कुछ किया नहीं किया अभी तक, जो भी हमने झेला, अब आप पहले हमारा सामंजन करें रेगुलर टीचर पे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बाद बची हुई सीटें पर शेष बहाली आप करें। बाकी आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मेरा सामंजन आप करें, उसमें हमको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी रेगुलर को मिलना चाहिए वो सब उसमें मिलेंगे। 10 साल पहले आपकी बहाली हुई थी? हमारी बहाली सर 17 साल पहले हुई। 17 साल पहले बहाली हुई थी। उस समय जो मानदेय था उसमें कितना % का बढ़ोतरी हुई? जब हम लोगों की बहाली हुई थी उस समय 65 रुपया मिलता था जी, 17 साल पहले। आज 14,700 मिलता है। क्या इतना में गुजर बसर हो जा रहा है? कैसे हो रहा है सर, एक सामान्य सोच वाला भी जान सकता है। और सरकार का जो आप कह रहे हैं कि नियोजित संविदा वालों पे बहुत काम कर रहा है, तो अब आप सोचिए कि अभी हम लोगों के जो रिसोर्स रूम है उन पे एक आया की बहाली हुई है, जो केयर गिवर का काम करता है, जिसको अभी तक 29 रुपया मिलता था। अभी उनका मानदेय एक साथ 6,000 रुपया कर दिया गया। अब 2900 और 6,000 और डबल से भी ज़्यादा। अब किस सर्कुलर के अंतर्गत सरकार ने ये मानदेय बढ़ा दिया, जो समझ के परे है। ठीक है, सरकार अपनी पीठ ठोक रही कि हमने यहाँ बढ़ा दिया, वहाँ बढ़ा दिया। बढ़ाने का कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए जो कि समझ के परे है। हमारे यहाँ टोला सेवक जो है बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम करते हैं, जिनको मिलता था 9,000 रुपया, 11,000 रुपया, उनका एक साथ एक मुश्त 22,000 कर दिया। शेष 5% पर ईयर बढ़ोतरी भी कर दिया। उनके पास कौन सी योग्यता है, कौन सा ऐसा वो विशेष काम कर रहे हैं कि सरकार एक साथ 100% पेमेंट बढ़ा दे रही है। स्पेशल बीएड
उसके साथ कुछ हमारे यहाँ जो है पंचायत मित्र काम करते थे, जिनका पेमेंट सीधे डबल कर दिया गया मानदेय। और हम विशेष योग्यता रखते हुए एक ऐसे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए अन्य कोई काम नहीं कर सकता है, बावजूद उसके 17 साल का काम करने के बावजूद हमको आज भी 14,700। तो किस जुर्म की सज़ा हमको सरकार दे रही है? कौन सा हमने जुर्म किया ऐसा कि सरकार जो है हमको लगातार वहीं पर रोके हुए है? जहां सरकार की आवश्यकता होती है, हमारी प्रतिभा को, हमारी योग्यता को सरकार भी मानती है, वो भी जानती है कि इनसे ज़्यादा योग्य दूसरा नहीं है। हमको कभी मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। जब पितृपक्ष मेला होता है, गया में इतना बड़ा मेला होता है, तो हम और हमारे सहयोगियों को मजिस्ट्रेट बना के वहाँ पर ड्यूटी ली जाती है। कोरोना काल में हमें वेंटिलेटर बना के काम लिया जाता है। चुनाव हमसे कराया जाता है। सरकार सारे काम अब कराती है हमसे, और बावजूद कहती है कि आप हमारे कर्मी नहीं हो। हमको अपना कर्मी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक सवाल है सर, अभी सरकार से ये जवाब चाहिए कि आखिर वो बता दे कि हम कर्मी हैं या नहीं हैं, वहाँ तो किसके हैं और कहाँ के हैं, हम हैं क्या, हम क्या। सर एक सवाल है, कल जो बैठक हुई इसमें सरकारी कर्मचारी बिहार सरकार के 4% डीए बढ़ोतरी हुई है, क्या इस पे कहना है? ये सब उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों के संबंध में सरकार का कोई विचार ही नहीं है। सरकार हम लोग इस चीज को कैसे नहीं पा रहा है। इस चीज को कैसे इतना कठिन कार्य है, कोई सामान्य शिक्षक मेरे सामने आ जाए और मेरे साथ, मैं साइन लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, डेफ एंड डम्ब बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आके वो पढ़ा दे, वो समझ जाए, खाली वो चीज़ को समझ में आ जाए उसको, जो है बहुत स्पेशल नीड चिल्ड्रन, इनको पढ़ाना बहुत कठिन कार्य है। कार्य सामान्य नहीं, सामान्य शिक्षक से 1 लाख गुना हम लोग अधिक हैं। लेकिन उसके बाद मिलता कितना है? सामान्य शिक्षक को 45 पे जाकर बैठाया और हम लोग को जो है मात्र 14,700। आज इस महंगाई के ज़माने में 14,000 से क्या होता है? बीवी बाल बच्चा के सामने जाते हैं तो नज़र नहीं मिला पाते हैं। पूछता है लोगों की निगाहें हैं, देखती हैं कि जो है पापा कुछ लेके आ रहे हैं, हम त्योहार पे ये मार्केटिंग करना है, ये लेना है, वो लेना है। लेकिन सबकी अपेक्षाओं पे हम जब खरे नहीं उतरते हैं, उस दिन हमारे दिल से जो है खून के आंसू हम रोते हैं। ये सब आंसू जो हम लोग का गिर रहा है ना, ये सब सरकार को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा पाप मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समावेशी शिक्षक जो आज गर्दनी बाग में अपने हक और अधिकार के लिए धरना दे रहे हैं। क्या सरकार इनकी बातों को मानेगी या इन पर क्या कुछ नज़र करेगी, क्या इनको मानदेय में बढ़ोतरी होगी, ये तो सवाल बना ही रहेगा। आगे देखिए होता है क्या। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।